हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। ये जो हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच रीजनिंग सब्जेक्ट का, उसमें हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग नंबर एंड सिंबल कोडिंग देखे थे। कल कल हम लोग इसी चैप्टर का शुरुआत किए थे नंबर एंड सिंबल कोडिंग में, और हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके थे। आज हम लोग उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 26 है। हम लोग का 26 में क्या दिया गया है? O इजकल टू 20 दिया गया है। LIT का मतलब हम लोग का 46 दिया गया है। तो PIG को कोड कैसे करेंगे? तो हम लोग पहले इसमें आप लोगों को क्या याद रहना चाहिए, पहले जितना भी आप अल्फ़ाबेट है उसका प्लेस वैल्यू याद रहना चाहिए और उसका अपोजिट याद रहना चाहिए। तो हमारा क्या है, यहाँ पे O है, तो O को हम लोग क्या लिख सकते हैं? O को हम लोग लिख सकते हैं 15, और 15 से 20 बनाया गया है, मतलब कि 15 में अगर +5 करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाता है? 20 आ जाता है। ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे क्या है? LIT अल्फ़ाबेट दिया गया है, उसको हम लोग इक्वल टू किसके बराबर है? 46 के बराबर है। तो अगर यहाँ पे क्या है, हमारा का L है, L का मान कितना होता है? 12 होता है। फिर हमारा I है, I का मान होता है 9, मतलब 12 + 9 कर देते हैं। फिर हमारा का T है, T का मान हम लोग का कितना होता है? 20 होता है। अगर इन तीनों को आपस में ऐड करते हैं तो कितना आता है? तो 12 + 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और 21 + 20 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या किए थे? 15 में +5 किए थे तो 20 तक पहुंचे थे, और 41 में +5 करते तो हम लोग कहाँ तक जाते हैं? 46 तक जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग PIG का कोड लाने के लिए क्या करेंगे? हमारा क्या है? PIG है, तो P बराबर हम लोग का कितना होता है? 16 होता है। I का मान कितना होता है? 9 होता है, और G का कितना होता है? 7 होता है। सभी को आपस में ऐड कर देना है, और जो भी ऐड करके आएगा उसमें +5 कर देना है। तो 16 + 9 कितना होता है? 25 होता है। फिर 25 में अगर +7 कर दे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, और 32 + 5 कितना हो जाएगा? हम लोग को 37 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, इंग्लैंड को लिखा गया है 1 2 3 4 5 2 6 में, और फ्रांस को लिखा गया है 7 8 5 2 9 1 में। तो हम लोग का किसका निकालना है? ग्रीस को कैसे कोड करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का इंग्लैंड और फ्रांस है उसी से मिलकर हमारा ग्रीस बना है। तो G इसमें भी प्रेजेंट है, R हम लोग का यहाँ पे है, और E यहाँ भी E और यहाँ भी E, मतलब कि जो भी ग्रीस का लेटर है वो हमारे इंग्लैंड और फ्रांस के ही लेटर से मिलकर बने हैं। अब हम लोग को देखना है कि जो भी इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड का और जिसका फ्रांस का, दोनों का जिसका भी कोड दिया गया हो, उन दोनों को पहले एक लेटर कोई ना कोई कॉमन जरूर होगा, और दोनों का कोडिंग भी सेम किया गया होगा। जैसे इसमें हम लोग का दोनों में कॉमन क्या है? इंग्लैंड और फ्रांस में लेटर कॉमन कौन सा है? हमारा ई है। और ई का पहले कोडिंग देखेंगे क्या किया गया है। तो इसमें ई का कोडिंग, हमारा ई हमारा कौन सा पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। और इसमें जो उसका कोड है उसका फर्स्ट पोजीशन पे उसी का कोड होगा, तो मतलब ई का कोड किया गया है 1। ठीक है। अब इसमें हमारा फ्रांस लास्ट पोजीशन पे है, फ्रांस में जो ई है वो हमारा लास्ट में है, तो हम लोग का ई का कोडिंग इसमें भी क्या है? हमारा 1 है। मतलब कि हमारा ग्रीस का जो भी कोड आएगा वो इंग्लैंड और फ्रांस के ही कोड से मिलकर बनेगा। तो हम लोग का क्या है? पहले हमारा ग्रीस में पहले क्या आता है? जी आता है। तो जी का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो इसमें 1 2 तीसरा पोजीशन पे हम लोग का 3 दिया गया है। फिर है हमारा आर, तो आर का हम लोग का फ्रांस से आ जाएगा, तो आर हमारा यहाँ पे आर है, और यहाँ पे हम लोग को उसका कोड क्या दिया गया है? 8 दिया गया है। फिर हमारा ई, तो ई का कोडिंग हम लोग क्या देखे थे? अभी 1 देखे थे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। फिर आता है सी, तो सी हम लोग का यहाँ पे, और सी का क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। फिर है हमारा ई, तो ई का कितना होता है? 1 होता है। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ गया? 3 8 1 1 9 1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एन इज कोड एज 30, COT इज कोड एज 78, तो PET पेट को कैसे कोड करेंगे? तो हम लोग पहले एन से हम लोग क्या बनाए? 30 बनाए। तो एन हम लोग का कितना होता है? एन हम लोग को पता है कि 14 होता है। अब 14 से 30 बनाना है, तो हो सकता है कि इसमें +16 किया गया हो, या फिर कुछ मल्टीप्लाई किया गया। अगर समझ में ना आए तो पहले आगे बढ़ लेते हैं। तो हम लोग का क्या है? सी है। कोट में हमारा क्या है? ये सी है। सी का कितना होता है? 3 होता है। फिर ओ का हम लोग का कितना होता है? 15 होता है, और टी का 20 होता है। पहले इन तीनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 15 + 3 18, और 20 + 18 कितना हो जाएगा? हम लोग को 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अब हम लोग को 38 से 78 जाना है। तो अगर इसमें अगर हम लोग +16 करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे 30 आता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या +16 करने पे 78 आएगा? नहीं आएगा, बल्कि +40 करने पे आएगा। तो इसमें
क्या किया गया है, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया गया और प्लस 2 कर दिया गया, मतलब कि 14 में जो भी हमारा उसका वैल्यू आया उसमें हम लोग को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना और प्लस 2 कर देना है। तो हम लोग का आ गया 30, 14 गुना 2 28, 28 प्लस 2 30। फिर वैसे ही हम लोग 38 से कहाँ जाएंगे, 78 जाएंगे। तो 38 में क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे। तो 38 गुना 2 करते तो हम लोग को कितना आता है, 76 आता है। 76 प्लस 2 कितना आ गया, 78 आ गया। तो वैसे ही हम लोग पेट का निकालने के लिए भी हम लोग सेम करेंगे। क्या हम लोग का पेट PET है, तो P का कितना होता है, 16 होता है। फिर E का कितना होता है, 5 होता है। और T का 20 होता है। और तीनों को क्या कर देना, आपस में ऐड कर देना है। जो भी ऐड करके आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना, और फिर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें प्लस 2 कर देना है। तो 16 प्लस 5 कितना हो गया, 21। 21 प्लस 20 कितना हो गया, 41। और 41 गुना 2 प्लस 2, तो 41 गुना 2 करते हैं तो कितना आता है, 82। 82 प्लस 2 कितना हो गया हम लोग का, 84। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का प्रीमोनिटेशन का हम लोग को कैसे लिखा गया, 6853049290 में। तो मॉनिटर को कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमारा मॉनिटर है वो हमारा किससे बन रहा है, वो हमारा प्रीमोनिटेशन से बन रहा है। किससे बन रहा है, प्रीमोनिटेशन से बन रहा है। तो हमारा क्या है, एम है। और यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे जो भी हमारा ये वर्ड है इसमें हमारा ओ क्या है, हमारा कॉमन है। मतलब कि यहाँ पे ओ का जो भी कोड होगा वो भी हमारा इसमें कॉमन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, 3 2 5, तो 3 2 5 पे हमारा 0 ओ का कोड क्या किया गया, 0 किया गया। और इसमें भी ओ का कोड हमारा क्या है, 0 है। मतलब कि मॉनिटर का जो भी कोड आएगा वो हमारे इसी वर्ड से आएगा। तो हमारा क्या है, एम है। तो एम को क्या कोड किया गया है, तो हमारा यहाँ पे एम है और एम का कोडिंग हम लोग को क्या किया गया है, 3 किया गया है। मतलब स्टार्टिंग हमारा किससे होगा, 3 से होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फिर हमारा क्या है, फिर है हम लोग का ओ। तो ओ का कोडिंग क्या देखे थे, ओ का होगा 0, मतलब कि 3 के बाद हमारा 0 आएगा। फिर हमारा एन, तो एन का हमारा क्या किया गया है, तो हम लोग का एन का यहाँ पे 4 है। एन हमारा क्या है, एन हमारा 4 है। यहाँ पे देखिए एन यहाँ भी है, तो एन का भी कोडिंग 4 ही दिया गया है। फिर है हमारा आई, तो आई का कोडिंग क्या किया गया है, तो आई का कोडिंग देखिए यहाँ पे 9 है। तो मतलब 3049 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है हमारा टी, तो टी का कोडिंग क्या है, हम लोग का 2 किया गया है। फिर हमारा ओ का कोडिंग 0 है और आर है, तो आर का कोडिंग क्या है हमारा का 8 है। तो मतलब क्या आ गया, लास्ट में 208 आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मिंजर को कोड किया गया 312547 में, टाडा को कोड किया गया 6898 में। तो मदुरई को कैसे कोड किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी सेम है। जो मदुरई है वो हमारा मिंजर और टाडा के जितने भी लेटर्स है उसी से मिलकर बना है। और मिंजर में हमारा, मिंजर और टाडा में यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा मदुरई का जो भी हमारा कोड आएगा वो हमारा मिंजर और टाडा से ही मिलकर बनेगा। तो मदुरई में हमारा क्या है, एम है। तो एम के लिए कोड क्या किया गया है, 3 किया गया है। मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर हमारा ए, तो ए के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का क्या है, डबल ए है। और दोनों ए का कोडिंग क्या है, 8 ही है। मतलब कि हमारा जो भी मदुरई का जो भी कोड आएगा वो हमारा सेम रहेगा। मतलब कि इन्हीं दोनों से मिलकर बनेगा। तो हमारा क्या है, मदुरई में हमारा नेक्स्ट आता है ए। तो ए का कोडिंग क्या किया गया है, 8 किया गया है। मतलब 3 के बाद हमारा आएगा 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है हमारा डी, तो डी का कोडिंग क्या है, तो डी का कोडिंग है 9। मतलब 3 8 9 आएगा। तो 3 8 9 मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है हमारा यू, तो यू का हमारा कोडिंग क्या है, 4 है। मतलब 3894 आएगा। 3894 दोनों में कॉमन है। फिर है हमारा आर, तो आर के लिए क्या किया गया, 7। मतलब 4 के बाद हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होगा। लेकिन हम लोग ए आई भी बच गया, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ए का क्या होता है, 8 होता है। और आई का क्या होता है, आई का 1 होता है। मतलब क्या आ गया, 389478 389478 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिक्शनरी को कोड किया गया 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 में। तो ऑर्डिनरी को कैसे कोड किया जाएगा, तो ये भी हम लोग का सेम ही है। ऑर्डिनरी का जो भी कोड बनेगा वो डिक्शनरी से ही आएगा। कैसे, आई इसमें हम लोग डिक्शनरी में पहले कॉमन कौन से है, तो आई हम लोग का कॉमन है। और आई का कोडिंग अगर सेम हो गया तो ऑर्डिनरी का भी कोडिंग इसी से बनेगा। तो आई हमारा कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब उसका भी कोडिंग हम लोग का 2 और 2 दिया गया है, मतलब कि सेम दिया गया है। तो ऑर्डिनरी का भी हम लोग का कोडिंग इसी से बनेगा।
तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लेंगे, होमवर्क में लिख लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तो फिर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, वो अगले दिन आप लोग को सॉल्यूशन करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का प्रभा। प्रभा को कैसे लिखा गया, 27595 में लिखा गया, और तिलक को कैसे लिखा गया है, 368451 में लिखा गया। तो भारती को कैसे लिखा जाएगा, तो ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्या है हम लोग का भारती मतलब बी है, बी हम लोग का भारती का जितने भी है वो इन्हीं दोनों से बने हैं, और इन दोनों में कॉमन क्या है हम लोग का ए कॉमन है, और ए का कोडिंग भी हम लोग का कॉमन दिया गया है। तो हम लोग का क्या है भारती है, तो इसमें बी आता है, तो बी के लिए क्या यूज हुआ है, 9 यूज हुआ है। फिर है हमारा एच, तो एच के लिए क्या यूज हुआ है, 6 यूज हुआ है। फिर है हमारा ए, तो ए के लिए क्या है 5 है। फिर है आर, तो आर के लिए क्या हो गया, आर के लिए हम लोग का 7 हो गया, मतलब 9657 आएगा। 9657 हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको आगे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ए का क्या है हम लोग का 5 है, और टी का हम लोग का क्या है, टी का हम लोग का 3 है, और आई का हम लोग का क्या है, आई का हम लोग का 8 है। तो मतलब कि हमारा क्या आ गया 9657538, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मोक। स्मोक को किस में किया गया है, 81643 में, और प्रैंक को किया गया है हमारा 72954 में। तो हम लोग रोज को कैसे कोड किया जाएगा, तो ये भी सेम ही प्रकार का क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है, पहले इस दोनों में कॉमन क्या है, के है, और के का कोडिंग यहाँ पे 4 दिया गया, और इसमें के का कोडिंग 4 दिया गया है। मतलब कि रोज का जो भी कोडिंग होगा वो इन्हीं दोनों से मिलकर बनेगा। तो हमारा क्या है आर है, तो आर का कोडिंग इसमें क्या है 2 है। फिर हमारा ओ, तो ओ का कोडिंग 6 किया गया है। फिर हमारा एस का कोडिंग 8 है। फिर ई का कोडिंग कितना है 3 है। तो 2683 जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद से ही बना सकते हैं। दिल्ली है, दिल्ली का कोड क्या किया गया है, 73541 में किया गया है। ठीक, कलकत्ता का कोड कैसे किया गया, 82589662 में किया गया है। तो कालीकत को कैसे कोड किया जाएगा, तो इन दोनों में भी क्या है, देखिए यहाँ पे भी डबल टी है, और इन दोनों का भी कोडिंग 6 है। फिर यहाँ पे डबल सी है, इन दोनों का कोडिंग 8 है। मतलब कि कालीकत का जो भी कोड होगा वो क्या होगा, हम लोग का इन दोनों से मिलकर बनेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, ये दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, इफ ईच ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड एन इवन न्यूमेरिकल वैल्यू बाय गिवन a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, व्हाट वुड बी द टोटल वैल्यू ऑफ द लेटर फॉर द वर्ड लेडी। लेडी के लिए जो टोटल वैल्यू होगा वो कितना होगा, व्हेन सिमिलरली कोडेड, जब हम लोग सिमिलरली कोड किया, मतलब कि ए के बराबर हम लोग क्या, ए का प्लेस वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, और बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, ऐसे चलते जाता है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, इसमें हम लोग को 1 का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और बी का मान 4 दिया गया है। मतलब इवन नंबर का कोड किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इवन नंबर का कोड किया गया है। मतलब सी का मान कितना किया गया होगा, 6 किया होगा। डी का मान कितना है हम लोग का 8 है। मतलब कि ये 2 का गैप चल रहा है। इवन नंबर का कोडिंग किया गया है। मतलब 1 2 जो सिंपल होता है ना, 1 2 3 4, वैसे नहीं, बल्कि एक के लिए हमारा 2 है, बी के लिए 4 है, सी के लिए 6 है, और डी के लिए 8 है। वैसे हम लोग नीचे चलते गए हैं। तो इसमें हुआ कैसे है, तो एक को हम लोग 2 मान दिया गया, मतलब कि एक में अगर क्या कर दें, अगर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो ये हम लोग का 2 आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग को 2 का मान क्या दिया गया, 4 दिया गया, मतलब 2 गुना 2 कर दिया गया, इसमें भी 4 आ गया। फिर हम लोग का सी के बराबर 6 आ गया। ये तो हम लोग ऐसे कर दिए, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना ऐसे लिखते जाएंगे कि 2 4, फिर हमारा एक का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 6 हो जाएगा। फिर हम लोग को एल ए डी वाई बाई तक निकालना है, तो ऐसे थोड़ी ना करना है। तो सिंपली क्या करते जाना है, जो भी हम लोग का पहले यहाँ पे सी के बराबर 6 आया, मतलब कि 3 में भी गुना 2 कर दिया गया, 4 में भी गुना 2 कर दिया गया है, मतलब इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है। तो लेडी के लिए भी सेम करेंगे, एल ए डी वाई, पहले उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एल का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 12 होता है, ए का 1 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, और बाई का कितना होता है 25 होता है। ठीक, अब जो भी इसका प्लेस वैल्यू आया सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है। तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, क्योंकि हम लोग का ए का मान 2 दिया गया है, पहले ही से क्वेश्चन में ए का मान 2 दिया गया है, फिर बी का 4 दिया गया है, मतलब जो भी उसका ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है उससे दुगना हम लोग को निकालना है। तो 12 गुना 2 कितना होता है 24 होता है, फिर 1 गुना 2 2 होता है, 4 गुना 2 कितना होता है 8 होता है, और 25 गुना 2 कितना होता है
50 होता है। अब हम लोग को क्या बोला गया, टोटल वैल्यू निकालना है, मतलब कि जो भी हम लोग का आएगा इसका सम निकालना है। तो 24 + 2 + 8, 24 + 2 कितना हो गया हम लोग का 26, 26 और +8 कितना हो जाएगा हम लोग का 34, और 34 + 50 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ए ग्रुप ऑफ लेटर आर गिवन विथ ईच विंग असाइंड अ नंबर, these have no unscrambled into a meaningful but incorrect order of letter may be indicated from the given responses। ये हम लोग का दिया गया है, यहाँ पे ये हम लोग का लेटर दिया गया है, यहाँ से हम लोग को क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ से हम लोग का एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। कौन सा हम लोग का मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कितना है 3 6 2 8 हो जाएगा, 3 6। हमारा ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग कितने नंबर ऑफ लेटर है, 8 नंबर ऑफ लेटर है। अगर आगे पीछे भी करके दिया गया है तो हम लोग का यहाँ पे तो कम से कम जो नंबर दिया गया है रहता है वो 8 तक तो दिया रहता ही, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब हम लोग का यहाँ से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो YMLOSBCI। अगर समझ में ना आए तो एग्जाम में क्या करना है, इसका 4 है तो पहले इसका नंबरिंग कर लेंगे, तो 1 2 3 4, इसमें इसका प्लेस वैल्यू नहीं लिखना बल्कि इसका सिंपल नंबरिंग करना है। फिर हमारा 4 है, 4 पोजीशन पे कौन है, O है। फिर हमारा 7 पोजीशन पे C है। अगर किन्हीं को अगर मीनिंगफुल वर्ड अगर मतलब देखते के साथ अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वो जल्दी क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे इसका मीनिंगफुल वर्ड हमारा क्या बनेगा, सिंबॉलिक बनेगा। लेकिन अगर किन्हीं को नहीं मिला हो तो इसमें क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसका लिख लेंगे। तो हम लोग का C B, 6ठा नंबर पे कौन है, B है। फिर हमारा 8वां नंबर पे कौन है, I है। तो यहाँ से कोई आप लोग मीनिंगफुल वर्ड बनते दिख रहा है, OCBI, ऐसा तो कोई मीनिंगफुल वर्ड बनते नहीं दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत हो गया। इतना पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। फिर हम लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखते हैं, तो 5 1 2, तो 5 पे कौन है हमारा S। फिर हमारा 1 नंबर पे कौन है, तो 1 नंबर पे हमारा बाई। फिर 2 नंबर पे M है। फिर हमारा 6 नंबर पे कौन है, हमारा B है। तो यहाँ से मीनिंगफुल वर्ड लग रहा है SBY। फिर 4 नंबर पे हमारा कौन सा है, O है। फिर हमारा 3 नंबर पे हमारा L है। 8 नंबर पे कौन है हमारा I है। फिर हमारा 7 नंबर पे C है। तो यहाँ से हमारा क्या बना, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी से बना हमारा क्या बना, सिंबॉलिक बना। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग को आंसर मिल गया है तो चेक करने का क्या फायदा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, इफ AU = 21 एंड egg = 245 देन हाउ विल यू कोड बेक। तो बेक को कैसे आप लोग कोड करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को पहले क्या करना है, इसको पहले उसका क्या करना है, अल्फ़ाबेट मतलब जितने भी इसका प्लेस वैल्यू होता है वो लिख लेना है। अगर समझ में ना आए तो ये हम लोग का कितना है, एक का 1 होता है और यू का कितना होता है 21 होता है। 1 और 21 में ऐसा क्या करे कि हम लोग का 21 बन जाए, तो इसमें क्या करेंगे, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोग का 21 बन जाता है। तो वैसे ही हम लोग एक में करेंगे, E का हम लोग का कितना होता है 5 होता है, G का हम लोग का 7 होता है और ये 7 होता है। अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते तो क्या हम लोग का 245 आता है। तो 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, और 35 × 7 कितना हो जाएगा 245। मतलब कि हम लोग का आ गया, मतलब कि जो भी उसका प्लेस वैल्यू होगा तीनों को आपस में, जो भी मतलब 3 हो 4 हो सभी को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो उतना हमारा आ जाएगा कोड। तो हम लोग को वैसे ही बेक का बनाना है, तो बी का हम लोग का कितना होता है 2 होता है। फिर ए है, तो ए का हम लोग का कोडिंग क्या होता है 1 होता है। फिर के का क्या होता है 11 होता है, और ई का कितना होता है 5 होता है। अब जो भी आया इन सभी को आपस में क्या कर देना है, बी का कितना होता है, तो BAK और क्या है हम लोग का ई है, तो बी का कितना होता है 2 होता है, ए का 1 होता है, के का 11 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है। इन सभी को क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 1 2, 2 × 2 2 × 11 22, और 22 × 5 कितना हो जाएगा 110 आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का CAB, मतलब कैप को कोड किया गया 6 से। फिर हम लोग का बेड को कोड किया गया 40 से। तो हेड को कैसे कोड किया जाएगा, HAD को कैसे कोड किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, हमारा क्या है कैब है। तो हम लोग जानते हैं कैब हम लोग का किसके बराबर दिया गया है, 6 के बराबर दिया गया है। तो पहले इसका क्या करते हैं, पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सी का कितना होता है 3 होता है, ए का 1 होता है और बी का 2 होता है। तो 3 2 5 1 6, मतलब अगर इसको ऐड करके बनाते तो हम लोग को क्या आता है 6 आता है। लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई भी करते मतलब 3 × 1 × 2 भी करते तो हम लोग का 6 आता है।
मतलब मल्टीप्लाई होगा कि प्लस होगा अभी हम लोग कंफर्म नहीं है, तो हम लोग जाएंगे बेड के पास, मतलब बेड की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब समझ में ना आए कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि प्लस हो रहा है, तो सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट वाले कोड के पास जाना है। तो बी हम लोग का कितना होता है, 2 होता है, ई हम लोग का 5 होता है और डी हम लोग का 4 होता है। तो अगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं, अगर 3 2 5 और 1 6 आता है, मतलब ऐड करने पे हमारा 6 आ रहा है, तो इसमें भी ऐड करने पे हम लोग का 40 आना चाहिए। लेकिन जब इसको ऐड करते हैं तो हम लोग का 40 नहीं आता है। लेकिन अगर जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 गुना 2 10, 10 गुना 4 कितना आ गया, 40 आ गया। मतलब इसको मल्टीप्लाई ही हुआ है, मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ है ना कि प्लस हुआ है। मतलब 3 गुना 1 3 और 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग हेड का बनाएंगे, तो क्या है एच ए डी। तो एच का कितना होता है, 8 होता है, ए का 1 होता है और डी का 4 होता है। और इन तीनों को क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो 8 गुना 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का बीट। बीट का हम लोग का क्या दिया गया है, 25 22 26 और 7। रस्ट को दिया गया 9 6 8 7। तो बर्स्ट को कैसे कोड करेंगे, तो इसमें देख सकते हैं, इसमें आप लोग को अगर आप लोग कॉमन ढूंढना चाहते हैं तो बी यू आर एस टी। तो बी का हम लोग का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बी का हम लोग का क्या दिया गया है, बी का हम लोग का यहाँ पे वैसे तो सिंपली यहाँ पे पता चल रहा है कि ये अपोजिट है। तो बी का अपोजिट क्या होता है, बाई होता है, और बाई का कोड 25 होता है। ई का अपोजिट वी होता है और वी का कोड क्या होता है, 22 हो जाता है। ए का कोड क्या होता है, जेड होता है, और जेड का क्या होता है, हमारा प्लेस वैल्यू 26 होता है। जी टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, और जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। वैसे ही आर है, आर का अपोजिट आई हो गया और आई का प्लेस वैल्यू दिया गया है। यू है, यू का कोड क्या हो जाएगा हमारा, मतलब यू का अपोजिट एफ होगा और एफ का कोड 6 दिया है, मतलब 6 होता है प्लेस वैल्यू। एस है, एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, और एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। टी है, टी का अपोजिट हमारा जी होगा और जी का प्लेस वैल्यू 7 होगा। तो ये तो हमारा अपोजिट से अभी आ गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, हमारा जो भी हमारा बस्ट है, हमारे यहाँ पे टी का कोडिंग क्या है, 7 दिया गया है, यहाँ पे भी टी का कोडिंग 7 है। और बस्ट जितने भी हमारे बी, यहाँ भी आ रहा है यू, हमारा यहाँ पे मिल रहा है, फिर हमारा आर एस टी, मतलब कि हमारा इन दोनों के ही कोड से मिलकर बनेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो बी का कोड हमारा क्या दिया गया है, 22 दिया गया है। बी का हम लोग का कोड क्या दिया गया है, 25 दिया गया, मतलब हमारा स्टार्टिंग किससे होगा, 25 से होगा। फिर हमारा यू, बी बी यू आर एस टी। तो बी का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर हमारा यू, यू का क्या होता है, यू का हम लोग का दिया गया है 6 दिया गया है। फिर हमारा आर, आर का कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। एस है, एस का हम लोग का 8 है। फिर हमारा टी, टी का हम लोग का क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। तो क्या आ गया लास्ट में हम लोग का 7 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इलिमिनेट। फिर 6 9 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग का जो बस्ट है उसका मतलब जो भी हमारे लेटर्स है वो इसमें मौजूद नहीं रहते, मतलब रस्ट की जगह पे कुछ और रहता है, लेकिन उसका अपोजिट करके प्लेस वैल्यू दिया रहता है। तो मतलब इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या रहना चाहिए याद, प्लेस वैल्यू और उसका अपोजिट भी याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का लंदन। लंदन को कैसे कोड किया गया है, 24 30 28 8 30 और 28 में कोड किया गया है। तो फ्रांस को कैसे कोड किया जाएगा, तो पहले हम लोग को लंदन में यहाँ पे हम लोग को क्या है, इसका अगर समझ में आए तो सिंपली क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू लिख लेना है। तो LONDO और N है, इसका क्या दिया गया है, हम लोग का 24 दिया गया है। फिर हम लोग का क्या है, हम लोग का 30 है। फिर हम लोग का 28 है। फिर हम लोग का 8 है। फिर हम लोग का कितना है, 30 और फिर 28, 24 30 28 8 30 है और 28 है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। फिर हम लोग का यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हम लोग का एल का मान 24 दिया गया है। और एल का जो ओरिजिनल जो प्लेस वैल्यू होता है वो हमारा 12 होता है। ओ का 15 होता है। एन का 14 होता है। डी का कितना होता है, 4 होता है। ओ का 15 होता है और एन का 14 होता है। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 क्या दिया गया, मतलब 12 गुना 2 24, 15 गुना 2 30, फिर 14 गुना 2 28, 4 गुना 2 8, 15 गुना 2 30 और 14 गुना 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो वैसे हम लोग किसका बनाएंगे, फ्रांस का बनाएंगे। तो क्या हम लोग का फ्रांस है FRANC और ई। तो एफ का कितना होता है, 6 होता है। आर का 18 होता है। ए का 1 होता है। एन का 14 होता है। सी का 3 होता है और ई का 5 होता है। अब जो भी इसका कोड है, जो भी इसका प्लेस वैल्यू है, सब में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है। तो वहां से हम लोग का क्या निकल जाएगा, इसका कोड निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे सब में। तो हम लोग का क्या है यहाँ पे
6 गुना 2 कितना होता है 12 होता है, मतलब स्टार्टिंग हमारा 12 से आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर है हमारा 18 गुना 2 कितना होता है 36 होता है, मतलब 12 के बाद 36 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत, बचा कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको पूरा बनाते हैं, 1 गुना 2 कितना होता है 2 होता है, फिर 14 गुना 2 28 होगा, फिर हमारा 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब 12 36 2 28 6 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का हेड। हेड को कैसे कोड किया गया है 37 में, और बैंक को कोड किया गया है 57 में। तो काइट को हम लोग का कैसे कोड करेंगे, तो इसमें हम लोग का क्या है, तो सबसे पहले है हमारा हेड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, ये किसके बराबर है 37 के बराबर है। तो एच का कितना होता है 8 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, और डी का कितना होता है 4 होता है। तो अगर हम लोग इसको ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 8 5 13 13 1 14 14 और 4 कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे क्या है हम लोग का 8 है, 8 और ई का 5 ए का 1 और डी का कितना है 4 है। तो हम लोग का 8 5 13 1 14 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ से 18 से हम लोग को कैसे जाना है 37 जाना है। तो 18 में अगर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे तो कितना आ जाएगा 18 गुना 2 36, और 36 प्लस 1 कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। फिर है हमारा बैंक, तो क्या हम लोग का बी ए एन और क्या है हम लोग का के है। तो बी का कितना होता है 2 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, और के का 11 होता है। अब इन सभी को आपस में ऐड करके और क्या कर देना मल्टीप्लाई बाई 2 करके प्लस 1 करते हैं, तो क्या हम लोग का 57 के बराबर आता है। तो 2 1 3 3 14 प्लस 3 17 17 प्लस 11 कितना हो जाएगा 28 28 गुना 2 56 56 प्लस 1 57, मतलब कि हमारा 57 के बराबर आ गया। तो वैसे ही हम लोग काइट में करेंगे, सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, जो भी ऐड करके जितना भी आएगा उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 कर देंगे। तो किसका निकालना है हम लोग का काइट का निकालना है। तो के आई टी और ई, तो के का कितना होता है 11, आई का 9 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, और ई का कितना होता है 5 होता है। अब जो भी ऐड करके आएगा उसमें क्या कर देना है हम लोग को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है और प्लस 1 कर देंगे। तो 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 45, और 45 गुना 2 प्लस 1, तो 45 गुना 2 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या दिया गया है, इसमें हम लोग का दिया गया है कि हम लोग का ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया, मतलब ए के बराबर हम लोग किसको माने ए को मान, एक मतलब ए के बराबर हमारा 1 है और बी के बराबर हम लोग का 3 है, और वैसे ही आगे चलता गया और ऑड मतलब ऑड हो रहा है वहाँ पे क्या हम लोग उसके इसके कुछ पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे कि इवन वैल्यू दिया गया था, लेकिन इसमें क्या दिया गया ऑड, मतलब कि इसका जो कोडिंग दिया गया है वो ऑड नंबर पे कोडिंग, मतलब ए का 1 बी का 3 तो सी का कितना है 5 है, फिर डी का कितना है 7 है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया गया है आगे की तरफ एंड सो ऑन दिया गया है। तो सबसे पहले इसका ओरिजिनल प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 में अगर क्या कर दे हम लोग 1 में क्या कर दे, फिर यहाँ से तो अगर 1 में 1 मल्टीप्लाई कर दे तो वैसे 2 में 2 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अगर 2 में 2 भी मल्टीप्लाई करते तो 4 आना चाहिए, यहाँ पे हम लोग का कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें 1 इंटू 2 माइनस 1 कर दिया गया तो हम लोग का 1 आ गया हो, जैसे कि हम लोग का बी का जो ओरिजिनल प्लेस वैल्यू होता है वो 2 होता है, अगर 2 में हम लोग मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 कर दे तो 2 गुना 2 4, 4 माइनस 1 3 आ गया। वैसे सी से 5 गया है, सी हम लोग सी का मान कितना दिया गया 5 दिया गया है, तो सी का जो ओरिजिनल प्लेस वैल्यू होता है वो 3 होता है, और 3 में अगर हम लोग दुगना कर दे मतलब 3 को दुगना कर दे 3 गुना 2 6, और 6 माइनस 1 कर दे तो कितना आ गया 5 आ गया। वैसे ही हम लोग को 7 निकालना है, मतलब डी बराबर 7 कैसे दिया गया, डी का मान होता है 4 और 4 को दुगना करके माइनस 1 कर दे तो 7 आ गया। तो वैसे ही होटल में जितने भी लेटर्स है उसके प्लेस वैल्यू को दुगना करके माइनस 1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है होटल, तो HOTEL है, तो हम लोग का H कितना होता है, H हम लोग का 8 होता है, फिर O हम लोग का 15 होता है, T हम लोग का 20 होता है, पहले ओरिजिनल प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं ठीक। अब सब में क्या करना है मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 करते जाना, सब में क्या कर देना है मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 कर देना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो 8 गुना 2 16 और फिर माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ गया 15 आ गया। फिर इसमें भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 15 गुना 2 कितना हो जाएगा 30, और 30 माइनस 1 29, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई बाई 2 तो 20 गुना 2 कितना हो जाएगा 40, और 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा
39, फिर हम लोग का 39, फिर हम लोग का कितना है 5 गुना 2 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 12 गुना 2 कितना हो जाएगा 24, और 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब जो भी हम लोग का मल्टीप्लाई और -1 करके जो भी इसका वैल्यू आया, अब सभी को क्या कर देना, आपस में ऐड कर देना, मतलब 15 प्लस 29 प्लस 40 प्लस कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 23। अब इन सभी को जब आपस में ऐड करते हैं तो 15 प्लस 29 प्लस 39 प्लस 9 प्लस 23 हम लोग का कितना आ जाता है 115 आ जाता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का डिग। डिग को कैसे कोड किया गया 25 में, कट को कोड किया गया 49 में, तो किक को कैसे कोड करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते आ रहे हैं, अगर समझ में ना आए तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को प्लेस वैल्यू लिख लेना है, और जो भी इसका कोड दिया गया है वहां तक हम लोग कैसे भी करके पहुंचना है, मल्टीप्लाई करे ऐड करे, मल्टीप्लाई करके ऐड करे, या फिर कुछ स्क्वायर करे, जो भी करना है बस यहाँ तक हम लोग 25 तक पहुंचना है। तो पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, तो डी का मान 4, आर का मान 9 और जी का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 4 प्लस 9 कितना होता है 13, और 13 प्लस 7 करते हैं तो कितना आता है 20, 20 से हम लोग 25 जा रहे हैं, मतलब कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें जो भी इसका प्लेस वैल्यू आएगा उसको ऐड करके प्लस 5 कर देते हैं, तो कितना आता है हम लोग का 25 आ जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारा कट है तो CUT है, तो C कितना होता है 3 होता है, U कितना होता है 21 होता है, और T कितना होता है 20 होता है। जो भी उसका प्लेस वैल्यू आएगा सभी को आपस में ऐड करके प्लस 5 कर देना है, तो कितना आ जाएगा, तो 3 प्लस 21 कितना हो गया 24, और 24 प्लस 20 कितना हो गया 44, और 44 प्लस 5 कितना हो गया 49, मतलब कि हमारा यहाँ पे 49 हम लोग का गिवन है। वैसे ही हम लोग किसका निकाल लेंगे, किक का निकाल लेंगे। किसका निकालना है, किक का निकालना है, तो KICK होता है। के का हमारा कितना दिया गया 11, फिर आई का 9 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, फिर हम लोग का सी का कितना होता है 3 होता है, और के का 11 होता है। अब इन सभी को आपस में ऐड करके प्लस 5 कर देना है, तो 11 प्लस 11 22, 22 और प्लस कितना हो जाएगा 12 हम लोग का कितना हो जाएगा, 22 प्लस 12 हम लोग का हो जाएगा 34, कितना आ जाएगा 34, और 34 प्लस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ग्लेयर को कोड किया गया है 67810 में, फिर हम लोग का मॉनसून को कोड किया गया है 2395339 में, तो रैंसम को कैसे कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए रैंसम जो भी हमारा RANSOM है, तो RANSOM मतलब इसी से हमारा आएगा, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा पहले इसका जो भी इस दोनों में कॉमन है वो हम लोग मिलाकर देख लेंगे। तो ओ का कोडिंग यहाँ पे डबल ओ 3 ओ है, और तीनों का कोडिंग अगर सेम है तो मतलब रैंसम का भी कोडिंग इन्हीं दो को मिलाकर बनेगा। तो हमारा क्या है, ओ का कोडिंग यहाँ पे क्या है 3 3 3, मतलब कि ओ का कोडिंग हम लोग का 5 किया गया, मतलब रैंसम का भी जो कोड होगा वो इन्हीं दोनों को मिलाकर बनेगा। तो ग्लेयर है तो हम लोग का पहले क्या है रैंसम है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखने में बैठेंगे कि जी का 6 है फिर एल का 7 है, ऐसे नहीं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है बस उसी पे हम लोग को फोकस करना है। तो क्या हम लोग का रैंसम RANSOM, तो आर का कोडिंग क्या है, तो आर का हम लोग का क्या कोड किया गया है 1, फिर हमारा ए का कोडिंग क्या है हम लोग का 8 है, मतलब 1 के बाद 8 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हमारा एन का कोडिंग क्या है, तो एन का कोडिंग हम लोग का 9 है, ठीक 1 8 9, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हमारा एलिमिनेट। फिर है हमारा एस, तो एस का कोडिंग क्या किया गया 5 किया गया, मतलब 1895, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1895 इसमें 1893 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। फिर हमारा क्या ओ है, ओ का कोडिंग 3 है, और एम का कोडिंग क्या है हम लोग का 2 है, तो 189532 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना है एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और हम लोग का उसका नंबरिंग यहाँ पे दिया गया 1 2 3 4 5 6 8 9 10, तो इसका हम लोग का मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो सिंपली क्या करना है, अगर समझ में ना आए एग्जाम के टाइम में तो क्या करना है, जैसे हम लोग का 10 दिया गया, यहाँ पे हम लोग का क्या है स्टार्टिंग में 10, और 10 का कोडिंग क्या दिया गया टी दिया गया, फिर हम लोग का 2, तो 2 का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, फिर हम लोग का 3 TSR, फिर हम लोग का 5 है तो 5 का ए, तो ऐसा कोई तो यहाँ से मीनिंगफुल वर्ड बन नहीं रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बस। लेकिन इसका आप लोग को देखते के साथ इसको बनना चाहिए कि ये हमारा क्या है रेस्टोरेंट, इससे बनेगा, इससे हमारा क्या बनेगा रेस्टोरेंट बनेगा। तो RESTAURANT
RANT होता है। इसको अगर सही करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा रेस्टोरेंट बनेगा। और R का क्या है, R का कोडिंग है हम लोग का 3 है। पहले हम लोग का 3 आएगा कि 6 आएगा वो हम लोग ऑप्शन से देखेंगे, क्योंकि R का कोडिंग यहाँ पे 3 भी है और R का कोडिंग हम लोग का 6 भी है। मतलब या तो 6 से स्टार्टिंग होना चाहिए या तो 3 से स्टार्टिंग होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। मतलब हमारा 3 से स्टार्टिंग होगा, देखिए 3 1 2, तो हमारा क्या है यहाँ पे आर है, तो आर का कोडिंग क्या किया गया है हम लोग का 3 किया गया है। फिर जो अगले में आ रहेगा उसका कोडिंग 6 कर देंगे। जब एक का कोडिंग हम लोग 3 कर दिया तो अगले में 6 करेंगे। तो ई हम लोग का कितना है 1 है। फिर हम लोग का एस हम लोग का 2 है। टी हम लोग का कितना है 4, टी हम लोग का 4 आएगा। टी यहाँ पे 10 भी है हमारा, तो यहाँ पे 10 हम लोग का क्या दिया गया लास्ट में दिया गया है। फिर है हमारा ए, तो ए का हम लोग का 5 है। फिर हमारा यू का कोडिंग 7 है। फिर आर, ये कि नहीं कि आर का 3 कोडिंग 2 बार कर देना, नहीं, एक बार आर 3 हो चुका है तो अगले बार रिपीट नहीं होगा, क्योंकि अगले में हमारा जो आर है उसका कोडिंग हम लोग का 6 दिया गया है। फिर है हमारा ए का क्या है हम लोग का 9 है, क्या हम लोग का 9 है। फिर हमारा एन का क्या है 8 है और टी का हम लोग का कितना है 10 है। तो यहाँ से देखिए 3 1 2 4 5 7 6 9 8 10 हमारा जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग का ईट को लिखा गया 318 में और चेयर को लिखा गया 24156 में। तो टीचर को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी टीचर का जितने भी लेटर्स हैं वो सारे ईट और चेयर से मिलकर बने हैं। देखिए TEACH ई और आर, और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो ए कॉमन है और ए का कोडिंग इसमें 1 है, तो इसमें ए का कोडिंग हमारा 1 है। मतलब कि टीचर का जो भी कोड होगा वो इन्हीं दोनों से मिलकर बनेगा। तो हम लोग का क्या है, टीचर का टी है, TEACHE और आर है। तो टी का कोडिंग क्या किया गया, तो टी का कोडिंग है हमारा 8। फिर है हमारा ई का कोडिंग 3। फिर ए का कोडिंग क्या है, इसमें ए का कोडिंग है 1। फिर सी का कोडिंग हम लोग का क्या है 2 है। फिर एच का कोडिंग हम लोग का क्या है, एच का हम लोग का 4 हो जाएगा। ई का हम लोग का 3 हो जाएगा और आर का क्या हो जाएगा, आर का हमारा 6 हो जाएगा। मतलब कि लास्ट में हमारा 6 आएगा। 8 3 1 2, 8 3 1 2 ये गलत, ये गलत, 8 3 1 2 4 3 6, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग का क्या दिया गया, सिंबल दिया गया है। तो सिंबल से तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये तो हम लोग को पता है कि सिंबल अगर रह गया तो हम लोग का इसी से बनेगा, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि ओ का हम लोग का क्या मतलब उसका ऑड इवन पे ऐसे चले, तो हमारा क्या है एवब है, एवॉर्ड है, तो ABOD, तो ABOD और क्या है ई है। ठीक है, मतलब हमारा मिल गया, मतलब ऑर्डर ऑफ बोर्ड से ही बनेगा। लेकिन उसका पहले क्या देख लेंगे हम लोग का कॉमन देख लेंगे। तो हमारा यहाँ पे दोनों में आर है और आर का कोडिंग क्या है हम लोग का प्लस किया गया है, तो ये हम लोग का इसी से बनेगा। तो हमारा क्या है अवॉर्ड ABOD और क्या है हम लोग का ई है। तो ए का कोडिंग क्या है, तो ए का कोडिंग हम लोग का यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे कौन सा है, तीसरे पोजीशन पे हमारा परसेंटेज है। मतलब ए का कोडिंग हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर है हमारा बी, तो बी हमारा यहाँ पे फर्स्ट में है, तो बी का कोडिंग क्या है हम लोग का स्टार दिया गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि स्टार। तो हमारा डिवाइड के बाद हमारा परसेंटेज के बाद हमारा स्टार आएगा, ये भी हम लोग का है। अब हम लोग का सिंपली अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए और सी को देखे कंपेयर करें, तो हम लोग का क्या है, यहाँ पे भी स्टार है, मल्टीप्लाई है, डॉलर है। मतलब कि लास्ट वाले अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारा ऑप्शन मतलब कि जो करेक्ट आंसर होगा वो हम लोग को मिल जाएगा। तो ई का कोडिंग, तो ई का कोडिंग यहाँ पे ई का जो कोडिंग है वो हमारा क्या है हैशटैग दिया गया है। तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन है, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई ही आएगा और यहाँ पे डॉलर आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 20 को कैसे कोड किया गया है, 863985 में कोड किया गया है। 11 को कोड किया गया है 323039 में कोड किया गया है। तो 12 को कैसे कोड किया जाएगा, तो सबसे पहले देखिए हम लोग का यहाँ पे टी का कोडिंग 8 है, इसमें भी टी का कोडिंग 8 है। फिर हम लोग का 3 बार ई आया और ई का कोडिंग इसमें क्या किया गया है 3 किया गया है। तो मतलब कि 12 का जो भी कोड होगा वो इन्हीं दोनों से मिलेगा और 12 के जितने भी लेटर्स है वो इन्हीं दोनों से मिलकर ही बने हैं। तो 12 का जो भी कोड होगा वो इन्हीं दोनों से मिलकर बनेगा। तो हमारा क्या है TWELV और क्या है हम लोग का ई है। तो हम लोग का टी है, टी का कोडिंग क्या है हम लोग का 8 दिया गया है। फिर हम लोग का डब्ल्यू का क्या है 6 है। फिर हम लोग का ई का क्या है 3 है। फिर एल हम लोग का कितना है, तो एल हम लोग का 2 है। फिर हम लोग का भी है, तो भी हम लोग का कितना है 0 है और ई हम लोग का कितना है 3 है। मतलब 863203, 863203 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंट। पेंट को कैसे लिखा गया है हम लोग का 74128 में लिखा गया है। एक्सेल को लिखा गया है 93596 में लिखा गया है। तो एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए पहले पेंट और एक्सेल में हमारा डबल ई आ रहा है और डबल ई का कोडिंग हमारा क्या है, 9 इन किया गया है। मतलब दोनों का मतलब कोडिंग जो भी है वो हमारा सेम है, मतलब कि एक्सेप्ट का और जितने भी लेटर एक्सेप्ट में है वो पेंट और एक्सेल से ही मिलकर बने हैं, मतलब इसका भी कोडिंग सेम ही आएगा। तो हम लोग का पहले क्या है, एक्सेप्ट ACCEP और क्या है हम लोग का टी है। तो ए को क्या लिखा गया है, तो ए का हमारा क्या है, ए का मतलब 4 है और सी है तो सी का हम लोग का क्या लिखा गया, सी का 5 लिखा गया, मतलब 55। फिर हम लोग का क्योंकि डबल 2 बार सी आ रहा है तो 2 बार 5 आएगा। फिर हम लोग का ई है, ई का कोडिंग क्या है हम लोग का 9 किया गया है। फिर हम लोग का पी, तो पी का कोडिंग क्या है 7 है और टी है तो टी का कोडिंग क्या है 8 है। तो मतलब क्या आ गया 978 लास्ट में आएगा और फर्स्ट में क्या आएगा 455, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का डीफ को लिखा गया है 3587 में, फाइल को लिखा गया है 47465 में। तो आइडियल को कैसे लिखा जाएगा, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि हम लोग का डीफ, तो हम लोग का क्या है, पहले दोनों में कॉमन क्या है, तो हम लोग का ई कॉमन है और ई का कोडिंग इसमें 5 है और ई का कोडिंग इसमें भी 5 है, मतलब कि आइडियल का कोडिंग भी हम लोग का सेम ही आएगा और आइडियल के जितने भी लेटर्स है वो इन्हीं दोनों से मिलकर बने हैं। तो आइडियल आई का क्या कोड हो गया, तो आई का कोड हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग हमारा 4 से होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर है हमारा डी, तो डी का हम लोग का 3 आ जाएगा, मतलब 4 के बाद 3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया। फिर है हमारा ई का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 4 3 5 और ए का हम लोग का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और एल का हम लोग का क्या गिवन है, एल का हम लोग का 6 है। तो मतलब 43586, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग का ये जो चैप्टर था वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी हम लोग कल है जो न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। आप लोग को यहाँ पे 2 होमवर्क में दिया गया था। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर 34 था और क्वेश्चन नंबर हम लोग का 31 था। ये 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 34 और 31, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। कल हम लोग न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं।